In civil law and criminal law, I told you, whenever any person's right is violated, जब भी किसी पर्सन के राइट का वायलेशन होता है, राइट तो सारे समझते हैं ना, हक अपना जो होता है, ठीक है, हमें लॉ बहुत सारे राइट्स देता है, तो जब भी बंदा बेटा किसी पर्सन के राइट का वायलेशन होता है तो हम उसे कहते हैं रॉन्ग। क्या कहते हैं? रॉन्ग, ठीक है, लीगल रॉन्ग, भी लीगल रॉन्ग हो गया। अब बेटा रॉन्ग वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, वो क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल, बहुत सारी निशानियां हैं वैसे तो, जैसे देखो हम कहते हैं कि भाई सिविल लॉ में तो सिर्फ कंपनसेशन मिलता है और क्रिमिनल लॉ में वहां पे इम्प्रिजनमेंट मिलती है, सजा तो दोनों तरफ ही है ना, बट सिविल लॉ में, एक मिनट रह बेटा। अब देखो रॉन्ग तो दोनों ही है, सिविल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल रॉन्ग भी है, बट सिविल रॉन्ग में, सिविल लॉ में जो रेमेडी है, रेमेडी क्या होता है कि जब आपके साथ गलत हो गया तो आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो जो सिविल लॉ में रेमेडी है वो तो है कंपनसेशन, और क्रिमिनल लॉ में क्या रेमेडी है? इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। पर फिर भी हम इससे भी पीछे जाते हैं कि ठीक है जी, ये तो एक निशानी हुई, और कोई निशानी जिससे हमें पता सब, हमने शुरुआत कहाँ से की कि कैसे हमने रॉन्ग्स को सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में डिवाइड किया, ये बताइए कि आपने कैसे कह दिया कि ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग है, आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया, आपने कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई टोल्ड यू लास्ट वीक कि देखो मैंने बताया था कि जिस रॉन्ग का इम्पैक्ट जो है, जिस रॉन्ग का जो अफेक्ट है वो एक ही पर्सन पर पड़ रहा है या एक से कुछ ज्यादा पर्सन पर पड़ रहा है, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन पर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिविल रॉन्ग। और दूसरी तरफ जिस रॉन्ग का इम्पैक्ट, जिस रॉन्ग का अफेक्ट जो है वो सारी पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है, सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रिमिनल रॉन्ग। माय पॉइंट इज क्लियर? इफ यस सर, by committing that only an individual or few number of individuals are affected, then it is a civil wrong. On the other hand, if by committing that wrong public at large or the whole society is affected, then it will be a criminal wrong. हमने ये बात डिस्कस की थी पिछली बार। इसमें मैंने क्या एग्जांपल दी थी, मुझे कोई बताएगा? इसमें मैंने कौन सी एग्जांपल दी थी? हाँ बोलो बेटे, समर तुसी बोलने लगे सी बेटे, समर सिंह। सर पूछ रहे सी की पूछा, दोबारा एक बार रिपीट करो तुसी। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग की एक एग्जांपल दी थी, वो कौन सी एग्जांपल दी थी बताओ? सर एक एग्जांपल तो आपने वो दी थी कि एक लड़की का पर्स स्नैचिंग का केस बना था। हाँ बिल्कुल ठीक है, और दूसरी? और दूसरी आपने दी थी सर कार वाली एग्जांपल थी, जिसमें कार वाली एग्जांपल थी दूसरी। हाँ जी सर, जिसमें आप कार सेल कर रहे थे। हाँ, किसने हाथ खड़ा किया है? करण गोयल ने। करण गोयल बताओ। कोई बात नहीं सर, सिविल रॉन्ग के लिए ये थी कि आपने कहा कि मैं कार सेल के लिए लगाई है और आपको कहूंगा कि कार मैं आपको बेच दूंगा, पर बाद में मैं मना कर देता हूँ, तो वो सिविल रॉन्ग है। क्रिमिनल रॉन्ग में आपने बताया था कि एक लड़की का पर्स स्नैच हो गया, उससे डर बैठ जाएगा दूसरी लड़कियों के मन में भी, इसलिए वो क्रिमिनल रॉन्ग है। ठीक है बेटा, ये तो बात ठीक है कि देखो मान लो ए एक पर्सन है, ए ने बी को अपनी कार सेल करने का प्रॉमिस किया और बोला कि आप संडे आ जाना, आप 1 लाख रुपीज ले आना, मैं आपको अपनी कार सेल कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। अब जब संडे जाता है बी उसके पास, तो ए कहता है कि नहीं जी, ए रिजाइल्ड फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, ए अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाता है, ए कहता है कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू सेल माई कार।
अब गलत तो हुआ है ये, क्योंकि ए ने पहले प्रॉमिस किया था, अब पीछे हो गया है। पर इस गलत का इफेक्ट सिर्फ बी के ऊपर ही पड़ रहा है और तो किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिविल रॉन्ग। और दूसरी तरफ वो लड़की है जो बस स्टॉप पे जा रही है, हर पर्स हैज बीन स्नैच्ड बाय थीव्स और बाय स्नैचर्स, ठीक है, स्नैचर्स ने उसका पर्स जो है वो स्नैच कर लिया है लड़की का, और उसका इफेक्ट जो है क्या सिर्फ उस लड़की पर ही पड़ेगा? आरजू तुम बताओ। नो सर, उसका इफेक्ट बाकी लड़कियों पर पड़ेगा। बाकी लड़कियां कौन सी लड़कियां? सर बाकी जितनी भी लड़कियां होंगी, क्योंकि आज उसके साथ गलत हुआ है, कल और भी लड़कियां मीन सुसाइड से जाती हैं, तो उससे हो सकता है। बेटा उसका इफेक्ट तो सारे शहर के ऊपर पड़ेगा, सारे एरिया के ऊपर पड़ेगा। जितने भी उस शहर में लड़कियां रहती होंगी, जितने भी उस शहर में विमेन होंगी, लेडीज होंगी, वो भी डर जाएंगी कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया काम, घर से पर्स कैसे लेके जाएं, कहीं भी कोई भी लूट के जा सकता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो जो फियर साइकोसिस है, मैंने बताया था। देखो हमारे नेबरहुड में किसी का पर्स चोरी हो, सॉरी किसी का बाइक चोरी हो जाता है, वो उसने क्या किया, उसने बाहर खड़ा किया था घर के, अब घर के बाहर खड़ा किया था, उसका बाइक चोरी हो गया और बट उससे सारा नेबरहुड, बल्कि जब उसकी वीडियो फेसबुक पे डाली जाएगी तो सारा शहर ही डर जाएगा। सारे शहर के मन में आ जाएगा भाई घर के बाहर जो है वो हमने बाइक खड़ा नहीं करना, आज इसकी चोरी हुई है, कल को हमारी भी चोरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सारी पब्लिक इफेक्ट हो रही है, सोसाइटी एट लार्ज इफेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से हम, अब ये क्या है, ये क्रिमिनल रॉन्ग है। अब कार वाले केस में तो सिर्फ एक बंदा इफेक्ट हुआ था, एक बंदे के ऊपर ही प्रभाव पड़ा था, एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। बट जो ये जो बाइक चोरी हुई है या जो पर्स स्नैच हुआ है, तो यहाँ पे तो सारी पब्लिक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिमिनल रॉन्ग बोलेंगे। अब मेरा पॉइंट सबको क्लियर है भाई? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बोलो। तो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, सिविल रॉन्ग भी कई तरह के हैं। सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में देखो, आपको एक सब्जेक्ट तो आ गया लॉ ऑफ टॉर्ट। अब टॉर्ट में भी आप रॉन्ग ही पढ़ेंगे, उसमें तो कई तरह के रॉन्ग पढ़ेंगे। जैसे भाई ए बी को अब्यूज करता है, अब्यूज करने का मतलब क्या होता है? सर गाली करना सर। हाँ, तो देखो ए बी को अब्यूज कर रहा है, गालियां निकाल रहा है पब्लिकली सबके सामने। अब बी के पास बेटा, बी के पास एक राइट है, लॉ उसको राइट देता है, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब बी को कोई पब्लिकली गालियां नहीं निकाल सकता, और अगर निकालेगा तो उसका राइट टू रेपुटेशन जो है, या राइट टू रिस्पेक्ट जो है, जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उसका क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। हम उसको क्या नाम देते हैं? टॉट में पढ़ लिया? यस सर, डेफामेशन। वेरी गुड, हमने उसको नाम दे दिया डेफामेशन, ठीक है जी। अब देखो मेरा घर है, मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं और कोई बिना पूछे जो है मेरे घर में एंटर कर जाता है, ठीक है जी। तो मेरे पास एक राइट है, राइट टू पीसेबली इंजॉय माई प्रॉपर्टी, कि मेरी प्रॉपर्टी को पीसेबली इंजॉय करने का मेरे पास राइट है। उसमें मेरी इजाजत के बिना कोई आ नहीं सकता। और अगर मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती कोई आ जाता है तो हम उस रॉन्ग को कोई नाम देते हैं। वो क्या रॉन्ग है? ट्रेसपास। वेरी गुड, उसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रेसपास। तो इस तरीके से बेटा अब सिविल रॉन्ग को हम सिविल रॉन्ग की कैटेगरीज बांट रहे हैं। अब सिविल रॉन्ग में सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? लॉ ऑफ टॉर्ट। अब टॉर्ट में बहुत सारे आप रॉन्ग्स पढ़ेंगे, जैसे डेफामेशन, ट्रेसपास, हमारे पास कौन सा है? वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ, तो हमने इसको दूसरा नाम दे दिया वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट में हमने रॉन्ग्स नहीं पढ़ने, जो हमारा सब्जेक्ट है ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसमें कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
कौन से एग्रीमेंट हैं जो वॉइड होंगे? वॉइड मतलब गलत होंगे, जिनको लॉ मानता ही नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड होंगे? और फिर एंड में जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमारा एंड में जाके आएगा। तो हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। तो अब चलो आप मुझे बताएं कि हम कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट सुना होगा आपने या कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा, जो भी पता है वो बता दो। हाँ जी अमित बताओ बेटा। सर समझौता। एक मिनट अमित आप कॉन्ट्रैक्ट सर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो लॉ के अंडर आता है। नहीं बेटा, हम सिंपल लैंग्वेज में एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज। सर जैसे दो लोग एक दूसरे में प्रोमिस करते हैं मतलब कि रेसिप्रोकल भी उन्हें प्रोमिस करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सर। बेटा ये तो आपने बुक में पढ़ा है ना, आप सिंपल लैंग्वेज में मेरे को बताओ। मान लो आप लॉ नहीं कर रहे और लॉ में आने से पहले आप क्या समझते थे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इकरारनामा सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है बेटा? तुमने अभी कहा इकरारनामा, उसमें क्या होता है? चलो कोई बात ਕਿਸੇ नहीं। ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੇਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ। वेरी गुड, शाबाश। ये भी सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? किसी और ने हाथ खड़ा किया था? हैंड रेज कर दिया करो बेटा, मैंने आपको बताया था हैंड रेज की ऑप्शन कहाँ पे आती है। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? चलो अब देखो। हाँ हाँ समरजीत सिंह बोलो बेटा, तुसी बोलो। समरजीत सिंह बताएगा। समरजीत सिंह ने बता दिया था। ਸਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ, रिटन ते होएगा ਤਾਂ ਹੀ एग्रीमेंट होएगा, यही कहना चाहते हो? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, कोई गल नहीं। अमित तुसी कुछ कहना है? ਸਰ ਜਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰ। बिल्कुल ठीक है, की एग्री कर दिए हैं? ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਸਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀएशंस ਕਰਦੇ ਆ। आपस में कुछ नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। एक ऑफर ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। एक ऑफर ਦਿੰਦਾ है, दूसरा उसਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ है? एक्सेप्ट करता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बेटा मेरी ਗੱਲ मेरा एग्जाम्पल सुनिया जी, सारे ने बेटा बड़ा अच्छा दसिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बेटा एक पावर पॉइंट शेयर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, इट इज अपलोडिंग, ठीक है। उन्हें जरा ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। देखो पावर पॉइंट बेटा मैं शेयर की है, स्क्रीन ऊपर आ गया। ओके 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 Yes, sir. यस सर। ਤਾਂ बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ए ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ए ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਸ ਕਾਰ और बी उस कार ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ और बी ए ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आई एम रेडी। बेटा ये स्लाइड अगे ना करो, हले तुसी कोई पर्सन